नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे चिट चैट विद रेनू पे। आज मेरे साथ हैं अमृता जी एंड चारू जी। आज हम बात करेंगे बिंदी के ऊपर। तो हमारा टॉपिक है ओरी नारी, बिंदी तेरा श्रृंगार भी तेरा स्वाभिमान भी। तो आज जानेंगे कि बिंदी श्रृंगार का हिस्सा होते हुए इसके और क्या बेनिफिट हैं और इसके और क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार चारू जी। नमस्कार जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप सुनाओ रेनू जी। बड़ी अच्छी लग रही हैं आज आप। बिल्कुल, आज हम सज धज के आए हैं और हमारा जो ऑफिस का वो है टॉपिक है, आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है। बिंदी के ऊपर बिंदियाँ चमकेगी और हम सब इस बारे में बात करने बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि बिंदी एक औरत का श्रृंगार है। बिंदी से एक औरत परिपूर्ण लगती है और बिंदी से ही वो कहते हैं ना सारे चक्र हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक है ना। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिंदी लगाना और खास करके हम हिंदुस्तानी औरतों के लिए एक शान की बात है ना। मतलब अपनी एक औरत की खुद की पहचान दिखाना कि हम एक स्त्री हैं, बिंदी लगा के और उजागर हो जाती है। बड़ी खूबसूरत चीज़ हो जाती है बिंदी लगा के। आप कहते हैं ना 14वीं का चांद हो जाते हैं। ये तो सही है। क्यों अमृता जी, बिल्कुल ना, अगर श्रृंगार करो हाँ, और बिंदी ना लगाओ तो एक अधूरापन लगता है। टोटली मुझे लगता है बिंदी एक ऐसे कंप्लीट कर देता है आपके लुक को, आपके मेकअप को, आपके पूरे गेटअप को। और अगर आप फैशन के हिसाब से सोचने जाओ तो काफी यंगस्टर्स भी आजकल आप देखो जीन्स कुर्ती पे बिंदी लगाते हैं, तो वो एक फैशन स्टेटमेंट भी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड वुमेन लगाती है, काफी सारे यंगस्टर्स को भी पसंद आती है बिंदी लगाना। और अभी तो इस वक्त अमृता जी बड़ा खुशी का माहौल है क्योंकि स्वाति मोहन जो है उन्होंने मार्स पे उतारा है यूएस का सैटेलाइट। तो उन्होंने बिंदी लगा के उतारा है, तो वो इतनी बड़ी बात है हम हिंदुस्तानी औरतों के लिए। तो इसमें इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उन्होंने बिंदी लगाई। और आज की तारीख में वो कहते हैं ना हर चीज शुभ करने का तरीका है कि आप बिंदी लगाइए, टीका लगाइए। तो ये इससे बड़ा खुशी का बात क्या होगी कि हमारी एक हिंदुस्तानी औरत ने इतनी बड़ी चीज पहुंचाई दुनिया को दिखाने के लिए। आपने बिल्कुल सही है। जब मैंने उनका वो सैटेलाइट वाला फोटो जब मैं उनका देख रही थी एंड आई वाज लाइक ओह इन्होंने बिंदी लगा रखी है, तो मतलब दिल को बड़ा वो लगा कि अच्छा उन्होंने अपनी मतलब पहचान एक आपकी पहचान है। हाँ। मतलब दूर से ही अगर जैसे मान लो मैं काम करती हूँ तो मेरे क्लाइंट वगैरह जब भी मैंने बिंदी लगाई होती है, ओह यू आर इंडियन, ओह यू आर हिंदू। बिल्कुल, मतलब वो रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज हो जाता है। हाँ। तो बिल्कुल है, हमारी पहचान का हिस्सा भी है। हमारे 16 श्रृंगार का भी एक श्रृंगार है ये उसमें से। बिल्कुल। तो और हिंदुस्तानी मेन भी कुछ भी अगर ऑस्पिशियस करना हो, कोई फेस्टिवल हो, तो हमेशा एक टीका लगाते हैं जिसका सिंबल एक प्योरिटी होता है, गुड लक होता है। अमृता जी, मैंने देखा है कि पुराने टाइम में यहाँ तक कि हमारे फादर की पीढ़ी तक ये था कि जब कभी वो घर से बाहर निकलते थे तो पहले तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करना और फिर उनका चाहे चंदन का टीका लगाओ चाहे कुमकुम का टीका लगाओ, लेकिन वो टीका लगा के ही निकलते थे। तो उसमें एक अपना ही एक अलग ऑरा होता है और एक आपकी शक्ति बढ़ती है। खाली कहते हैं ना कि सिर्फ बिंदी लगाने का मतलब सिर्फ श्रृंगार ही नहीं है। बिंदी लगाने का मतलब है कि आप साइंटिफिकली अपनी बॉडी को अराइज कर रहे हो और एक साध कर रहे हो। बिंदी लगाने का वो भी एक मतलब होता है। तो इससे बढ़िया खुशी की बात क्या होगी कि एक पंथ और दो काज, है ना। बिल्कुल सही है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है बचपन का, और मेरे ख्याल से ये बात होगी जब मैं ग्रेड 6 में थी। तो हमारे उधर एक मैडम थे, जैन मैडम थे। तो मुझे नहीं पता था, वो हमेशा लाइट कलर के सूट पहनते थे, तो वो बिंदी भी हमेशा ऑफ वाइट कलर की लगाते थे। उस टाइम तक इतनी आपको मतलब पता नहीं होता है। एंड देन बाद में मतलब कि उन्होंने शादी नहीं करी, बट वो डार्क कलर की बिंदी नहीं लगाती है क्योंकि उन्होंने चूज़ किया है। वो जैन समाज में मुझे उनका उतना नहीं पता है, बट वो हाँ वो ऑफ वाइट कलर की हमेशा बिंदी लगाती थी। तो मतलब इवन मैंने एक और मंदिर में हमारे नेबर वो थी, वो जाती थी, विडो थी वो, तो हमेशा वाइट साड़ी पहनती थी, वाइट बिंदी लगाती थी जी। उन्होंने कभी चंदन का टीका लगाया जाता है, जो जिसे कहते हैं ना आपकी रेनू जी आपको टोक रही हूँ, लेकिन इसमें इसलिए सफ़ेद बिंदी लगाई जाती है या चंदन का टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके मन में एक शांतिपूर्ण भाव आए, आपके मन से एक वो वॉलेटाइल भाव जो होता है ना, एग्रेसिव भाव जो होता है वो कम हो जाता है। और बिंदी लगाने से, इसलिए चंदन की अगर आप किसी का वो पित्त समझते हो अगर, तो पित्त जो होता है वो गर्म से हल्का हो जाता है।
तो वो आपके पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाता है और आपकी सेहत को भी अच्छा रखता है। बिंदियाँ बहुत तरीके से लगाई जाती हैं। बिंदी लगाई जाती है टीके की तरह से कि काले नज़र का टीका लगा लो तो एक बिंदी लग जाती है, और आप चंदन लगा लो तो आपकी शांति हो जाती है। कुमकुम लगा लो तो उसमें पारा होता है, मर्क्यूरी होता है, उससे आप बेहद खुशनुमा रहते हैं। आपकी गर्म कहते हैं ना, सर गर्म हो गया जी, गुस्सा आ गया, सर गर्म हो गया, तो वो गुस्सा जो है वो कम हो जाता है। तो स्त्रियाँ इसलिए आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो जाती हैं। या बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ओम वाला जो चक्र है माथे वाला, बिल्कुल इसको वो क्या बोलते हैं, जो हमारे सप्त चक्र हैं उनको कंट्रोल करती है ये बीच का जो पॉइंट होता है बिंदी का। तो सारे चक्र अगर आपको अपने कंट्रोल में बैलेंस में रखने हैं तो बिंदी इज द मोस्ट फोकल पॉइंट। तो हर हिंदुस्तानी औरत को लगानी ही चाहिए। इसलिए अगर आपने सुना हो कि हमारे कोई भी ट्रेडिशनल वो होते हैं कार्यक्रम होते हैं, हवन पूजा होती है, तो सबसे पहले टीका जरूर लगाते हैं और फिर आप शुरुआत करते हो। तो कुमकुम का टीका बोला तो टीका और मतलब अक्षत चावल, हाँ चावल भी, चावल भी बिल्कुल। टीका पूरा नहीं माना जाता है तो ये बिल्कुल अक्षत लगा। और वैसे भी देखो ना, अभी महाशिवरात्रि आ रही है तो महाशिवरात्रि पे तो चंदन का टीका लगेगा। बिल्कुल चंदन का टीका लगेगा। और आप चाहें तो वो टीका आप लंबे 3 उसमें भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो उसको लंबा विष्णु आकार भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो एक सिंपल बिंदी भी लगा सकते हैं। तो ये कोई सिंबॉलिक है या वैसे ही आप अगर पुराने जमाने में कहा जाता था कि शिव का प्रकरण उनके तीनों लोकों से होता है। शिव जो है वो तीनों लोक के स्वामी हैं, तो इसलिए 3 लाइन लगती हैं माथे पे। तो आपने किसी भी उनको देखा हो तो वो जो शैविक लोग हैं वो जरूर 3 लाइन का लगाते हैं और बीच में एक चंदन का टीका लगाते हैं। इवन जो पिंड होता है उसके ऊपर भी 3 लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं इसलिए उनको वैसा लगाया जाता है। और विष्णु जी का जो टीका लगता है वो आप जो हम आमतौर पे टीका लगाते हैं वो सीधा लगता है बिंदी और फिर खिंचता है ऊपर। और हम जिस तरह से लगाते हैं टीका वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ये जो तीसरी उंगली होती है हमारी, हम उससे टीका लगाते हैं। अनामिका से बड़ी वाली जो है, अनामिका ये होगी, उससे बड़ी वाली है जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, उससे हम टीका लगाते हैं। वो रीज़न है कि आपकी जो इसकी वेन है वो कंप्लीट करती है आपके माथे को। तो इसलिए आप जब भी वो एक्यूपंक्चर पॉइंट लगाते हैं तो उससे एक तरह से आपके भाव कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। जैसे कि हम नमस्ते करते हैं तो हमारे पूरे हाथों का जो एक फॉर्म है वो गोलाकार हो जाता है। पहले के ज़माने में बोलते थे कि जब हमारा नमस्कार करने का ये रीज़न नहीं है कि हम सिर्फ आदर ही दे रहे हैं सामने को, बल्कि ये भी है कि हम अपना ग्रहण भी कर रहे हैं, तो हमारा पूर्ण चक्र पूरा हो जाता है जो हम नमस्कार करते हैं। तो इसीलिए हमारा, इसलिए बिंदी भी हमारा एक तरह का पूर्ण चक्र है। तो इसीलिए हम एक तरह से बड़ी खूबसूरती है हमारे मतलब पुराने हिंदू खूबसूरती है और बहुत साइंटिफिक रीजन है हर चीज का। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिना साइंटिफिक रीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। ऐसा भी कुछ है कि सर्दी हो तो अलग तरह की बिंदी या गर्मी हो तो अलग तरह की बिंदी? बिल्कुल हाँ, सर्दी हो तो कुमकुम लगाई जाती है ज्यादातर, और अगर गर्मी हो तो आप चंदन लगा सकते हैं क्योंकि वो ठंडक होता है, तासी ठंडी होती है और आपको ठंडक भी पहुंचाता है चंदन, तो आप चंदन लगाइए। और जिन लोगों को वाकई अगर जिनको सर दर्द माइग्रेन का होता है तो उनको डेफिनेटली चंदन का टीका लगाना चाहिए, तो उससे काफ़ी ठंडक पहुंचती है। अगर काफ़ी लोग तो अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ऋषि मुनि पहले साइड में यहाँ पे टेम्पल पे आपको दिखता होगा कि टीका लगाते थे, लगा के रखते थे यहाँ और एक यहाँ लगाते थे। तो वो रीज़न होता था कि उससे ठंडक पहुंचती थी, तो आपका पूरा जो ऑरा है वो शांत हो जाता है ऑटोमेटिक। छोटे बच्चे को अगर आप नज़र का टीका लगाते हो तो बिंदी के रूप में उसको माथे पे लगाइए। आप चाहें तो पैर के नीचे भी, अगर आपने देखा हो तो बहुत लोग पैर के नीचे भी लगाते हैं, और पीछे भी लगाते हाँ कान के पीछे लगाते हैं, कमर पे लगाई जाती है कई बार बिंदी। तो आप जरूर करें, और हिंदू होने में तो हमें गर्व है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल है ना। तो बिंदी लगाना हमारे लिए उतना ही अच्छा है जितना हम पूजा पाठ करते हैं। दुल्हन को मैंने देखा कान के पीछे लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नजर का भी टीका है, आप देखो नाम ही टीका है, टीका है तो कहीं तो एक छोटी सी बिंदी और कितने बड़े काम कितने सारे काम। आप देखो ना, मतलब हमारे बंगाल के जो लोग हैं वो बड़ी बिंदी लगाते हैं, बिल्कुल बहुत प्यारी लगती है। और आजकल तो जो इतने सारे डिजाइनर आ गए हैं, मतलब आपकी जो ड्रेस डिजाइन हो रही है उसी के हिसाब से बिंदियां भी मैचिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो तो बिंदी डायमंड की भी, सोने की भी,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चांदी की भी। तो आजकल तो बहुत अलग अलग तरीके की बिंदियां बन रही हैं जो आपके फैशन को भी पूरा करती हैं और साथ ही आपकी सुंदरता को भी निखारती हैं।